स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, ये जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और ऑलरेडी मैंने इस पे 2 वीडियो डाल रखा हूँ। एक आपका जुलाई 2022 करंट अफेयर है और एक जून 2022 करंट अफेयर है। आज का जो ये मेरा सेक्शन है मई 2022 करंट अफेयर से, और पूर्ण रूप से आपका क्या है, जितने भी प्रतियोगिता दर्पण में आपका जो दे रखा है, जितने भी आर्टिकल्स हैं A to Z सभी आर्टिकल्स को कवर किया जाएगा। और देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा आपको बीपीएससी में यहीं से पूछे जाते हैं। और यूपी पीसीएस का क्वेश्चन जो 12 जून को था, इस मंथ से अप्रैल और मई मंथ से कम दोनों मिला के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है ये सेक्शन का। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मई 2022 करंट अफेयर को। देखिए, मई करंट अफेयर्स में जो सबसे पहले आपका आर्टिकल था, इलेक्शन से रिलेटेड था। और इलेक्शन में क्या है कि 5 राज्यों में चुनाव होता है। और ये 5 राज्य कौन कौन है? यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है और मणिपुर है, गोवा है। देखिए, जो बीपीएससी क्वेश्चन जो पूछती है ना, जिस टाइप से, उस टाइप से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो देखिएगा, मेन रूप से यूपी से अगर आएगा तो वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नमेंट कौन है और कितने आपका विधानसभा में सीट है, वो चीज़ को मैंने कवर किया हूँ। देखिए, तो सबसे पहले यूपी की बात करता हूँ। तो यूपी में देखिएगा भाई, सीएम कौन है? तो योगी जी हैं, ठीक है, बीजेपी के हैं वो। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। और टोटल जो विधानसभा सीटों की संख्या वहाँ पे 403 है। दूसरा अगर देखते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में देखिएगा, जो टोटल सीट है वहाँ पे 70 सीटें हैं। और गवर्नर है वहाँ पे गुरमीत सिंह है। और वहाँ के जो सीएम है उत्तराखंड का, सीएम पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है, सीएम है जो पुष्कर सिंह धामी, ये भी सीएम कहाँ का है? तो बीजेपी का ही है। अगला देखिएगा, पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब में जो सीएम बने हैं भगवत मान सिंह, और ये क्या थे? पहले कॉमेडियन थे। आप एक और जो अभी विश्व स्तर पे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति कॉमेडियन, वो भी थे, जेलेंस्की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, गवर्नर जो है यहाँ का बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और यहाँ पे टोटल जो सीटों की संख्या है 117 है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे पहली बार आप पार्टी की सरकार बनी है। और देखिएगा, 117 सीटों में 91 सीटों की यहाँ पे देखिए जीत दर्ज की है। एक बम्पर जीत के साथ आप बोल सकते हैं कि पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी है यहाँ पे। चलिए, गोवा की बात करते हैं। तो गोवा में देखिएगा, जो टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 40 है, विधानसभा सीट। गवर्नर यहाँ पे श्रीधरन है। और सीएम जो बने हैं, ये आपका प्रमोद सावंत बने, ठीक है, प्रमोद सावंत हैं। और ये बीजेपी के हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्ट में है। इसका जो सीएम बने हैं इन बीरेन सिंह है, ठीक है। और गवर्नर जो है श्री कौन है? गणेशन है। और टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 60 था। तो देखिएगा, इसी बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग्स आर नॉट करेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा जो आपका मिलान गलत गलत है। और वो दे दिया था कि सीटों की संख्या, जैसे कि यूपी में आपने देखा कि 403 है, और पंजाब में 117 है, मणिपुर में 60 है, और आपका गोवा में कितना है? 40 है। तो यहीं से एक मैचिंग दे दिया था। गोवा में दे दिया था 45, तो आंसर गोवा हो रहा था। तो इस टाइप से आप जिस टाइप से आपको बीपीएससी पूछता है, उसी टाइप से मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है। अगला जो है, राजस्थान राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है मात्र 13 सीटों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें से 13 सीटों में 5 बीजेपी और 5 आप पार्टी, ठीक है। 2 आपका एलडीएफ जो है, और यूडीएफ 1 सीट जीती है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट का था कि A+ देखिए, पूछने का रहेगा तो बीपीएससी इसी में पूछ सकते हैं कि A+ में किसको किसको इस बार शामिल किया गया 2022 में। तो A+ में देखिएगा 3 खिलाड़ी हमारे, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि A+ श्रेणी में रखा गया, ठीक है। बाकी ए श्रेणी में, बी श्रेणी में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। देखिएगा, फीमेल्स की बात किया जाए तो जहाँ पे देखिएगा कि मेल में देखिएगा कि लोगों को A+ में 7-7 करोड़ रुपया दिया जाता है, वहीं फीमेल्स में आपका मात्र 50-50 लाख रुपया ही दिया जाएगा सभी लोग को। ये कौन है 5 खिलाड़ी? तो हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधाना है, पूनम यादव है, दीप्ति शर्मा है, और राजेश्वरी गायकवाड़ है, ठीक है। गायकवाड़ जो भी होते हैं महाराष्ट्र साइड के होते हैं। तो 50-50 लेके देखिए, यहीं पे अब जो लोग बोलते हैं कि इक्वल जो होता है ना, समान संहिता जो होता है कि सभी को, स्त्री और जो पुरुष होते हैं सभी को समान अधिकार, तो यहीं पे देख लीजिए ना, डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे कहाँ 7 करोड़, यहाँ पे 50-50 लाख रुपया दिया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, यहाँ से भी देखिएगा, यूपी पीसीएस में डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे कि असम मेघालय, ठीक है, असम मेघालय जो मीडिएशन था, मध्यस्थता किसके द्वारा किया गया था? तो मध्यस्थता किया गया था अमित शाह के द्वारा, लेकिन जो साइन किए थे, ये दोनों देश के जो मुख्यमंत्री हैं, आपका असम है और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, वही दोनों ने क्या है, यहाँ पे साइन किया है, ठीक है। विवाद था, ये बॉर्डर इशू था दोनों के बीच। देखिएगा, दोनों सीमा जो मिलती है 884 किलोमीटर, बॉर्डर दोनों की टच करते हैं। और अभी जो देखिएगा, असम के जो
मुख्यमंत्री है वहाँ पे हेमंत बिश्वा हैं, और मेघालय का जो है नाम इनका संगमा है, ठीक है। दोनों के बीच कंप्लीट था, ये 1972 से ही चलते आ रहा था। नेक्स्ट जो पांचवा आर्टिकल्स था कोविड वैक्सीन से रिलेटेड था। कोविड वैक्सीन में देखिएगा अबव जो 14 ईयर्स है उनको देखेगा कि 3 जनवरी 2022 से क्या उनको टीका लगाने की बात चल रही है, और जो 12 से 14 साल के बीच है इनको 16 मार्च 2022 से स्टार्ट किया गया। तो ये डेट जरूर याद रखेगा। एबव 14 ईयर्स 3 जनवरी, और जो बिलो है 14 to 14 ये आपका 16 मार्च, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया आर्कटिक्स पॉलिसी 2022 की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आर्थिक परिषद में आर्कटिक परिषद में टोटल कंट्रीज कितना है, 13 है। अब भारत कब जुड़ा था यहाँ पे, तो 1920 में जुड़ा था। 6 पिलर पे साइंस हुआ था, ये देखिएगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है फिल्म जगत से संबंधित 4 इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय। देखिएगा पहले जो था ये 4 फिल्म था, ये इसका विलय कर देगा। फिल्म डिवीजन था, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है, और आपका चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया है, एनडीएफसी था। सारे को करके क्या कर देगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्कटिक ऑफ एसोसिएशन में इनको क्या कर देगा, विस्तार कर देगा। जो नेक्स्ट है हम लोग का IMEX सब, ठीक है। IMEX में इसका जो सबसे पहले देखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो गोवा में हुआ है, ठीक है। अरबियन सी के पास हुआ 26 से 27 मई। सेकेंड फेज का मोरमो गोवा में हुआ था, ठीक है। और ये IONS का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम होता है, और टोटल जो मेंबर कंट्रीज में टोटल 5 है, और इस्टेब्लिश जो हुआ था 2007 हुआ था। तो नेक्स्ट देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि आपका PM युवा योजना, ठीक है। PM युवा योजना जो है ये किसके द्वारा लाया गया, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसमें है क्या, तो 30 वर्ष से कम उम्र के, ठीक है, और 75 युवाओं को चयन करना है, उसके लिए चुनिंदा विषयों पे लेखन एवं प्रतियोगिता इन लोगों को करवाना है, PM युवा योजना के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा CGICG सक्षम है, ये देखिएगा इसके तहत क्या है, ये 2016 में ही लाया गया था, और ये इसके तहत 3 जो है इसको ICGS सचेत है, ICGS सुजित है, और IAS सतर्क है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल है क्षय रोग के बारे में। क्षय रोग देखिएगा इसका जो टारगेट है एलिमिनेशन का, मतलब जो क्षय रोग मुक्त करना है 2025 में करना है, और ये टीबी रिपोर्ट 2022 में बोला गया था। तो इस तरह से आपका नेशनल करंट अफेयर था इतना। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर में चलते हैं। जो पहला आर्टिकल था साउथ कोरिया से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिएगा साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं नाम है इनका इंसुक योल, ठीक है, यहाँ नाम याद रखिएगा, पीपुल्स पावर पार्टी के हैं। पाकिस्तान से देखिएगा कि भारतीय जो मिसाइल था ब्रह्मोस, वो क्या था, गलती से क्या जानबूझ के क्या छोड़ दिया गया था। और जो पंजाब प्रांत के जो खाने वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, मियाँ चिन्नू इलाका, वहाँ जाके गिर गई थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हो जो आपका जर्मनी से रिलेटेड है कि 4000 लग्जरी कार था, अमेरिका लेके जा रहा था, और रास्ते में क्या है कि पुर्तगाल एजोरिस द्वीप से लगभग 4000 किलोमीटर पे अटलांटिक ओशन में डूब जाता है। तब सोचिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। या नाम याद रखें पुर्तगाल के, ये जो इसका नाम है एजोरिस द्वीप, ठीक है। चाइना से रिलेटेड एक आर्टिकल था कि ईस्टर्न एयरलाइंस का था, वहाँ पे एक विमान दुर्घटना हो जाती है जिसका नाम है बोइंग 337 विमान, और इसमें देखा चीन के जुआंग में दुर्घटनाग्रस्त होता है, और 123 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है यात्री की। ये बहुत बड़ा विवाद है। देखिएगा भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक, ये देखिए हर साल होते रहता, और ये स्टार्टिंग हुआ था 1960 ईस्वी से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये इस्लामाबाद में संपन्न हुआ है, और ये जम्मू कश्मीर के बेसिन में क्या भारत की पाकुलदुम और ये जो किरू है ना वहीं पे ये चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं FATF का जो सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। पाकिस्तान को इस लिस्ट में भी बरकरार रखा गया, क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्या है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं यहाँ पे, यानी आतंकवादियों को क्या है कि फंड मुहैया करवाते हैं, इसी के लिए इनको अभी FATF में रखा गया है। इसके पहले भी देखिएगा 2022 में UAE को रखा गया था, 2021 में जॉर्डन माली तुर्की को भी रखा गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखिएगा, सबसे पहले देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये रहा है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। इंडिया की जो रैंकिंग है आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस में, पिछला बार 135 था, इस बार एक बार 136 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा खुश रहेगा क्या, इंडिया में तो इतना ज़्यादा जनसंख्या है, क्या खुश रहेगा इंसान। फिनलैंड में बोला जाता है कि इतना लोग बहुत खुश है, तो उसके पीछे रीजन है ना, मात्र वहाँ पे 35 लाख की जनसंख्या है, और वहाँ की जो देखिएगा कि जो जितने भी गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट, बहुत अच्छे से वर्क करती है। यहाँ तो क्या है, इंडिया में क्या है, भ्रष्टाचार ही इतना फैला हुआ कि क्या कर सकते। देखिए फर्स्ट रैंकिंग डेनमार्क है, फिनलैंड है, और डेनमार्क है, लास्ट है अफगानिस्तान है, ठीक है। जापान जो PM है वो इंडिया का विजिट करते हैं। देखिए अब सबसे पहले कि जापान का जो PM कौन है, तो फ्यूमियो किशिदा है, विजिट करते हैं 19 से 20 मार्च 2022 को।
ये 14वां शिखर वार्ता था और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों पे बात हुआ कि नेक्स्ट 5 ईयर में 5 ट्रिलियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क पे काम कर रहा है। पटना मेट्रो में भी ये जापान का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखिएगा वर्चुअल मीटिंग होता है, उसके तहत क्या है बहुत सारे चीज़ों पे एग्रीमेंट पे साइन होती है। सबसे पहले देखिए 29 जो धरोहर था, राष्ट्रीय धरोहर भारत को लौटाया गया था उनकी तरफ से। 9 MOU ये होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन होती है। इसके अलावा देखिएगा इंडिया में देखिएगा सेसा की दिशा में प्रगति हो रही है, यानी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे। और देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में इंडिया वाला भी खोज करेगा जिसका नाम है खनिजों के विदोहन के क्षेत्र में काबिल के थ्रू, यानी जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये कर रहा है CFMO क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस। अब देखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया के जो उस समय पे PM थे स्कॉट मॉरिसन, अब ये बदल गए हैं, ये नाम है इनका एंथिन एल्बिनिजो करके कुछ नाम है, ठीक है, ये याद रखेगा। देखो सिपरी का एक रिपोर्ट आया, सिपरी का रिपोर्ट में देखिएगा कि ये सबसे पहले ये किसके द्वारा जारी किया जाता था, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और 2017 से 2021 के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन है, तो भारत है, उसके बाद सऊदी अरब है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना है। और आपूर्तिकर्ता देखिएगा कौन है, आपूर्ति कराने वाला तो सबसे पहले पे है आपका भारत को, ये रसिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, ठीक है। आगे चलते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी साइक्लोन कनक्लेव के बारे में आयोजन हुआ था, मालदीव में हुआ है, ठीक है। मालदीव के माले में 9 से 10 मार्च 2022 को पर्यवेक्षक कौन थे, तो आपका बांग्लादेश और सेशेल्स थे। विश्व में सर्वाधिक शोर करने वाला शहर, ये देखिएगा UPPCS में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे कि यूपी में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर ढाका, सेकंड नंबर देख रहे हैं मुरादाबाद। ये UPPCS में यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, UPPCS में देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट 12 जून को जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था, ये मुरादाबाद होगा। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, ढाका है। और इंडिया बिहार का देखिए एक सासाराम है जिसका रैंकिंग 372वां है। जारीकर्ता किसके द्वारा होता है, तो UN के द्वारा किया जाता है। ये भारत के 5 शहर कौन कौन है, तो देखिए मुरादाबाद है, कोलकाता, आसनसोल है, जयपुर है और दिल्ली है, ठीक है, याद रखिए। वी मस्टेक की बात करते हैं तो वी मस्टेक देखिएगा, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एजुकेशन कोऑपरेशन होता है। इसका मेजबानी इस बार कौन किया है, तो श्रीलंका किया है। अगला कहाँ पे होगा, थाईलैंड में होगा, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था, 1997 में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नवीनतम समान ज्ञान की ओर। तो सबसे पहले देखिएगा FMG क्या होता है, तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स क्या है, ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। यहाँ से देखिएगा भाई एक क्वेश्चन डायरेक्ट UPPCS में पूछा गया था कि किसके तहत आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े आपका जो यूनिवर्सिटी हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मिलेगा, तो CUET है जिसका नाम है सेंट्रल एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब बड़े बड़े जैसे कि आपका जामिया मिलिया है, DU है, सभी में क्या है कि आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो आपका जो पहला पढ़े थे FMG फॉरेन मेडिकल गारंटी एग्जामिनेशन, यानी जो आप विदेश में जाके MBBS का डिग्री ले रहे हैं। आए दिन देखिएगा जब यूक्रेन रसिया में युद्ध हुआ था तो भारत के बहुत ऐसे छात्र थे जो कि वहाँ पे फंस गए थे, तो उनको भी क्या है ना कि इंडिया में अगर कुछ करने के लिए उनको सबसे पहले एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा जिसका नाम है FMGE फॉरेन मेडिकल गारंटी एग्जामिनेशन। आगे देखिए कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यानी जिनकी नियुक्तियाँ हुई, तो पहले देखिए ईडा के चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में, तो देवाशीष पांडे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, तो अजय भूषण पांडे, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में रूस के नए राजदूत, देखिए ये सब नहीं पूछता है। मारुति सुजुकी के नए प्रबंधक कौन है, तो ये हिसाशी टेगुची है। नाटो के महासचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिएगा, तो ये कौन है, जेंस स्टेनबर्ग है, ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अवार्ड्स में विश्व सुंदरी का पुरस्कार जो दिया गया इस बार कैरोलिना ब्लेस्कोवा है, ठीक है, जो पोलैंड की है। और इंडिया में देखिए 1900 रीता फारियो को दिया गया था 1966 में ही। आगे देखिए जो 75वां ब्राफ्टा हुआ है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अभिनेता है इसमें विल स्मिथ है, और इन्हीं को देखिएगा प्रतिबंध भी कर देगा। मैंने जून 2022 का करंट अफेयर में मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जोना स्कैलनॉन, और जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है जेन कैंपियन, और जो फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। आगे चलते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार में टोटल 19 चुनिंदा महिलाओं को दिया गया। बिहार से किसको दिया गया, तो नाम याद रखिएगा, अनीता गुप्ता को दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सेलेंस अवार्ड्स, ये देखिएगा बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर इस बार किसको मिला है, तो निर्मला सीतारमण को, ठीक है, ये आपके हमारे वित्त मंत्री हैं। और बिजनेस लीडिंग ऑफ द ईयर किसको है, तो अडार पूनावाला, ठीक है। CEO जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2022 के लिए किनको दिया गया, तो दीपेंद्र गोयल, जो कि आपका जोमेटो का संस्थापक है, ठीक है। दीपेंद्र गोयल याद रखें, जोमेटो से लोग खाना भी ऑर्डर करते हैं।
प्रीडिटर्स पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में। और इस बार बार्किना फासी के जो आर्किटेक्ट हैं, टीचर, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हीं फ्रांसिस कैरे को दिया गया। देखिए ऑस्कर पुरस्कार देखिएगा, पिछला बार 93वां था, इस बार 94वां हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात किया जाए तो कोडा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही विल स्मिथ, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है जेसिका चेस्टन, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है जैन कैम्पियन, ये आपको याद रखना है। और देखिएगा सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा है तो भारतीय फिल्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंजागल, ठीक है, याद रखें। भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है राइटिंग विद फायर, ठीक है। आगे चलते हैं नियुक्तियां में कि जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार है, विज्ञान के क्षेत्र में जाता है, इस बार किसको दिया गया, तो नारायण प्रधान को दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं बीबीसी की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी, तो ये दिया गया है आपको मीराबाई चानू को, ठीक है, मीराबाई चानू। डेथ देखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा। सेनबॉर्न देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का पूर्व क्रिकेटर हैं। रोडनी मॉर्स, ये सब नहीं आएगा। देखिए चर्चित व्यक्ति हैं चित्रा रामकृष्णा, ये क्या थे, तो एनएससी के कार्यक्रम में गोपनीय सूचना लीक मामले में इनको बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो बनाया गया इस बार अमन लेखी को बनाया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं दे दिवस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च गौरैया दिवस, चूँकि गौरैया दिवस इसलिए बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है यही है। 22 मार्च ये वीवीआई मान के चलिए, बहुत ज़्यादा वीवीआई। 22 मार्च को बिहार दिवस है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च आपका विश्व क्षय, ये क्या है, क्षय दिवस, ये याद रखेगा। 2023 में देखिएगा यूएन के अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जा रहा है। बुक्स देखिएगा, 2 बुक्स है इस महीने में। द कमिश्नर फॉर लॉस्ट काउजेज के जो लेखक हैं हमारे अरुण शौरी हैं, और फ्रेंच ब्रेड के जो लेखक हैं एना, क्या है, एनी टाइलर, ठीक है। आगे देखते हैं फेस्टिवल से कुछ है आपका कि सबसे पहला फेस्टिवल है कि सूरज कुंड राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2022 कहाँ आयोजन किया जाएगा, हरियाणा में। थीम क्या है, जम्मू कश्मीर। और साझेदारी जो देश है आपका उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान। ताज महोत्सव देखिएगा आगरा के ताजमहल के शिल्पग्राम में ये आयोजित किया गया है 20 से 29 मार्च 2022। लाल किला महोत्सव की अगर बात किया जाए तो 25 से 3 अप्रैल, और इसका जो उद्घाटन कौन किया था, स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। ऑपरेशंस देखिएगा किसके किसके बीच क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इस बार ऑपरेशंस दे रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा धर्म गार्जियन, देखिए भारत जापान के होता है, ठीक है, ये कर्नाटक में इस बार। श्रीलंका से देखिएगा भारत श्रीलंका के बीच होता है, देखिए इसका नाम में ही छुपा है, एशियल से श्रीलंका हो गया, फिर भारत तो हो गई। दस्तलिक है तो देखिएगा दस्त करिएगा तो कहाँ उल्टी करिएगा, तो ऐसे करके याद रखिएगा, दस्त करिएगा तो उल्टी करिएगा जाके, तो उज्बेकिस्तान में जाकर उल्टी कर दीजिएगा। आयोजन हुआ था यान ग्यारिक में, उज्बेकिस्तान में। भारतीय वायुसेना के त्रैवार्षिक युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, तो जैसलमेर में हुआ है, ठीक है। और डेज एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण कहाँ पे हुआ, तो गुजरात में हुआ। बरून जो है हमारा किस किस देश के बीच होता है, तो बरून याद रखेगा भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। एक्सपो 2022 ये दुबई में समापन हुआ। थीम जो है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, याद रखें, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। जो अगला आयोजन होगा वो साका में होगा, एक्सपो 2022, ठीक है, 2025 वाला एक्सपो 2022 का होगा। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो देखिएगा ये विश्व पैदल चाल टीम में ओमान में हुआ, ये देखिएगा नहीं उतना पूछता है। चलिए हाँ, ये ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन में 2022 का आयोजन वाला देखिएगा 16 से 22 मार्च 2022 को हुआ है बर्किंगम इंग्लैंड में। पुरुष के विजेता कौन है इसमें, तो देखिएगा आपका विक्टर एक्सल्सन है, ठीक है। उप विजेता कौन है, लक्ष्य सेन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लक्ष्य सेन वाला याद रखिएगा। महिला एकल में देखिएगा अकाने या क्या है, अयामा गुची जो कि जापान के हैं, और उप विजेता है यानसे यंग, दक्षिण कोरिया के हैं। टेनिस में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यह था डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो आपका टेनिस से होता है, ठीक है, टेनिस से होता है। इसके विजेता देखिएगा भारत है, उप विजेता डेनमार्क है, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 13वां शीतकालीन पैरालंपिक खेल के बारे में। सबसे पहले देखिएगा इसका आयोजन बीजिंग में हुआ है, और नेक्स्ट आयोजन जो होगा इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में होगा। शुभंकर देखिएगा खेलों का शुभंकर था रॉन रॉन था, और जो फर्स्ट रैंक था चाइना था, ठीक है, फर्स्ट रैंक जो लाया इसमें चाइना, टोटल 61 पदक, और यूक्रेन इसका सेकंड पदक में 29। रसिया को तो बैन ही कर दिया था। भारत का कोई खिलाड़ी इन खेलों में भागीदार नहीं था, पहली बार को शामिल कौन कौन देश हुए इसमें, तो अजरबैजान, इजराइल और प्यूर्टरिको। ये जो 13वें जो आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल है इसमें भाग लें अजरबैजान, इजराइल और प्यूर्टरिको लिए हैं। आगे चलते फार्मूला 1 रेस की अगर बात किया जाए तो फार्मूला 1 रेस में देखिएगा कि आयोजन होता है 20 मार्च 2022 को। विजेता बने लेक्लार्क, ये क्या फरारी टीम के हैं, ठीक है। अरब फार्मूला की बात किया जाए तो विजेता एम वर्स्टापेन है जो कि रेडबुल टीम के हैं।
निशानेबाजी में अगर बात किया जाए तो निशानेबाजी में देखिए आयोजन होता है काहिरा 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2022 को, ठीक है। भारत को टोटल 7 पदक इसमें मिलते हैं। 7 में देखिएगा 4 स्वर्ण है, 2 रजत है, 1 कांस्य पदक है। शतरंज की बात करते हैं तो शतरंज में देखिएगा कि जो आयोजन हुआ है कानपुर में हुआ है और विजेता बने अर्जुन अरिगेसी, आपका 18 वर्ष तेलंगाना की है। और महिला में बने हैं विजेता दिव्या देशमुख जो कि 17 वर्ष नागपुर की है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रैंड मास्टर कौन बनी है तो विजेता है प्रियंका नुटक्की है जो कि आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। आगे चलते इकोनॉमिक्स में देखिएगा ये नहीं आएगा। देखिए एसडीजी रैंक की बात करते हैं, ठीक है। एसडीजी रैंक की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा कि जारी करता कौन करता है, ये तो यूएन के द्वारा जारी किया जाता है। और जो भारत का रैंक है इसमें 120 रैंक है। पहले नंबर पे कौन है तो फिनलैंड है, सेकंड नंबर पे स्वीडन है, लास्ट में सेंट्रल अफ्रीकन है, ठीक है। टोटल जो कंट्री है यूएन में अभी 193 है। और यूएन का अध्यक्ष कौन है तो एंटोनियो गुटेरेस है। गोल 2023 तक में है, ठीक है। बिहाइंड करना है। निर्यात क्या है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट राज्य गुजरात को मिला, लास्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में। यूटी यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट रैंक आपका जम्मू कश्मीर का, लास्ट में लक्षद्वीप है। और गैर जो तटीय राज्य है आपका हरियाणा यूपी में दिया है। और हिमालय राज्य में सबसे पहले यूपी है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, यहाँ से देखिएगा यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद करें कि आप एसडीजी जो 17 है एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। ये कभी अगले वीडियो में बताएंगे स्पेशल करके, क्योंकि अगर यहाँ पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखिएगा मैचिंग पूछ लिया गया था, 13 है, 10 था और 15 था। तो इस तरह से यूपी पीसीएस में इस बार एक रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। श्रीलंका में देखिए 3 छोटे छोटे द्वीप हैं। इस द्वीप का नाम है नैनातिक, अना क्या है, एनालटुबी और डेलवेट। ये तीनों द्वीप पे क्या पवन टर्बाइन्स की स्थापना किया जाए भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। और ऋण कहाँ से मिलेगा तो एडीबी, यही होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू मिलेगा। देखिएगा 8वीं बार ये सब हमेशा बदल रहा है। मार्च 2020 के पास विदेशी मुद्रा कोष इंडिया के पास कितना 617 अरब डॉलर है, ठीक है। 617 अरब डॉलर। अब देखिए विदेशी मुद्रा कोष में कौन कौन रहता है तो फॉरेन करेंसी असेट रहते हैं, गोल्ड रहते हैं, एसडीआर रहते हैं और ट्रेड विथ आईएमएफ। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो जम्मू कश्मीर होता है। लेकिन दूसरा में देखिएगा केसर सिक्किम में भी बोला जा रहा है कि उपजाने की कयावत चल रही है। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किस स्टेट में कर दिया गया तो यूपी में आपको कर दिया गया। तो ये पूरा आपका क्या था, मई 2022 का करंट अफेयर था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। और जो लोग रेगुलर वीडियो को देखेंगे 1 से 2 बार तो उनका बहुत सारा क्वेश्चन आपका ये आपका जो आगामी आने वाला 67 बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग